विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकि कोकिलम्। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है। हम राम कथा पर चर्चा कर रहे हैं, अयोध्या कांड, और हमारा डिस्कशन चल रहा है। कल हमने त्रिजटा के विषय में सुना था। त्रिजटा के प्रसंग से कुछ शिक्षाएं हमने प्राप्त की थी। विशेष रूप से 4 प्रमुख शिक्षाएं हमने प्राप्त की थी, जिसमें पहला कि बाहरी एक्सटर्नल अपीयरेंस या बाहरी व्यक्तित्व से देखकर किसी की भक्ति का या इंटरनल स्थिति का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। हो सकता है व्यक्ति बाहरी रूप से या फिजिकल रूप से वीक हो, लेकिन इंटरनली बहुत स्ट्रांग हो। दूसरा कि वन शुड डिजर्व देन डिजायर, जिसमें हमने प्रभुपाद जी जैसे बताते हैं शेर का एग्जाम्पल उससे समझने का प्रयास किया था। फिर तीसरा कि भगवान की कृपा से हम अनइमेजिनेबल टास्क भी कर सकते हैं। चौथा हमने देखा था कि व्यक्ति को अपने अंदर फॉल्ट देखना आना चाहिए, या अपने अंदर जो फॉल्ट देखता है दैट इज साइन ऑफ हिज ग्रोथ, और उसको अपनी गलती के लिए तुरंत क्षमा मांग लेना चाहिए। तो ये कुछ शिक्षाएं हमने देखी थी, त्रिजटा के प्रसंग थे। और इसके बाद क्योंकि भगवान राम अपना सारा पोजीशन दान कर चुके हैं, अपनी सारी चीजें दान कर चुके हैं, ब्राह्मणों को संतुष्ट कर चुके हैं, और सभी 14 सालों के लिए बंदोबस्त कर दिया है उन्होंने कि उनके पीछे से सभी कार्यभार ठीक से रहे। उसके बाद भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण निकलते हैं राजा दशरथ से मिलने के लिए, जो अभी कैकेयी के महल में है। ये चलने फिरने की स्थिति में नहीं है। और इधर से माता कौशल्या भी कैकेयी के महल की तरफ जा रही हैं। उनको विश्वास है कि महाराज दशरथ से मिलूंगी, उनसे प्रश्न पूछूंगी कि आखिर ऐसा क्यों किया उन्होंने। उनको लग रहा था उनके सारे प्रश्नों का उत्तर राजा दशरथ के पास होगा, और जैसे उत्तर वो चाहती हैं उनको वैसे उत्तर प्राप्त हो जाएंगे, यानी कि स्थिति में सुधार हो जाएगा अगर वो राजा दशरथ से मिल लेंगे। लेकिन जैसे ही वह माता कैकेयी के महल के अंदर प्रवेश करती हैं तो उनकी सारी उम्मीदों के ऊपर पानी फिर जाता है, क्योंकि वहाँ वो देखती हैं राजा दशरथ को जमीन पर लेटे हुए। उनको सारी स्थिति समझ में आ जाती है। पहले तो वो विचार कर रही थी कि इस बात की क्या आवश्यकता है ना, कि अगर ठीक है भरत को राजा बनाया जाना चाहती हैं, ठीक है कैकेयी अगर चाहती है भरत को राजा बना दिया जाए, लेकिन उसके लिए राम को वनवास देने की क्या आवश्यकता है। इसमें कोई लॉजिक नजर नहीं आता, इसमें कोई समझदारी का लक्षण नजर नहीं आता। तो उनको लगता था इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, तो यही प्रश्न करने के लिए जाना चाहती थी। लेकिन जब गई और राजा की ऐसी स्थिति देखी, ऐसा लग रहा था उनके शरीर में कोई प्राण ही नहीं है, तो उनके सारे प्रश्न हृदय के अंदर ही रह गई, वो पूछ नहीं पाई, क्योंकि उनको सारी स्थिति का पता लगने लगा। और राजा दशरथ की स्थिति को देखकर उनके हृदय से, मुंह से इतनी तेज कराह निकली कि वशिष्ठ मुनि भी वहां पर अंदर आ गए, जो कि पहले वहां नहीं थे। अंदर आकर
उन्होंने राजा दशरथ की नब्ज को चेक किया और बताया कि अभी इनके प्राण छूटे नहीं हैं, लेकिन मृत्यु कभी भी आ सकती है, कि अब इनकी स्थिति बहुत ज्यादा ठीक नहीं है। राजा दशरथ की ऐसी स्थिति को देखकर वशिष्ठ मुनि कैकेयी से चर्चा करते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, उनको समझाने का प्रयास करते हैं कि अगर राम अयोध्या छोड़कर चले जाते हैं तो जो सबसे पहले काम होगा, कार्य होगा, क्या होगा? राजा दशरथ अपना शरीर छोड़ देंगे, तो क्यों अपने पति की मृत्यु का कारण बनती हो, क्यों विधवा हो जाना चाहती हो? और ये उतने बड़े पाप के समान होगा जितना बड़ा पाप अगर एक स्त्री मार्ग पर निर्वस्त्र होकर चलती है, तो उतने बड़े पाप के समान है, ऐसा बता रहे हैं। क्योंकि क्या होगा कि आपका अपमान होगा हर जगह, कैकेयी का अपमान होगा, तो निर्वस्त्र स्त्री का जिस प्रकार से अपमान होता है उस प्रकार से। तो उनसे बातें कर रहे हैं कि आपके लिए अच्छा यही होगा कि भगवान राम को राजा बना दिया जाए। उनसे बातें कर रहे हैं, लेकिन उनकी बात अभी पूरी नहीं हुई। कैकेयी ने उनको बीच में ही काट दिया, उनकी बात को बीच में ही काट दिया, जो कि बहुत ज़्यादा उचित नहीं है। गुरु हैं, सम्मानीय व्यक्ति हैं, वरिष्ठ हैं, और आज तक शायद ऐसा वहाँ का कल्चर नहीं है, एटिकेट नहीं है, लेकिन क्योंकि पूरी तरह से वो दुष्प्रभावित हो चुकी थी, इसीलिए ईर्ष्या से भरी हुई थी, क्रोध से भरी हुई थी, कैकेयी ने वशिष्ठ मुनि की बात को बीच में ही काट दिया। अगर राजा दशरथ अपने प्रॉमिस या अपने वचनों को पूरा नहीं करेंगे तो मैं तुरंत मर जाऊंगी, वो भी मरने मारने की बातें करने लगी, है ना? वैसे अगर देखा जाए तो माता कैकेयी भी भगवान राम से बहुत प्रेम करती थी, ठीक है, तो अभी लेकिन उनका भगवान राम के प्रति जो प्रेम है उसकी प्रतिस्पर्धा या कंपटीशन चल रहा था। किसके साथ? उनकी पर्सनल एम्बिशन के साथ। उनकी क्या पर्सनल एम्बिशन थी? कि भरत को राजा बनाया जाए। तो जीव की ऐसी स्थिति है, भगवान के प्रति प्रेम भी है और कुछ पर्सनल एम्बिशंस भी है, और इनके बीच में हमेशा द्वंद्व चलता रहता है। और तो एक टू लव लॉर्ड राम, ये एक हाईएस्ट टॉप मोस्ट स्पिरिचुअल एम्बिशन है, और दूसरी तरफ मटेरियल एम्बिशंस हो सकती हैं, तरह तरह की मटेरियल एम्बिशंस हो सकती हैं, तरह तरह की व्यक्ति की इच्छाएं हो सकती हैं। जैसे वैसे तो रोज प्रार्थना किया जाता है, मोरा ही अभिलाष विलास कुंज दियो वास, तो ये एक टॉप मोस्ट आध्यात्मिक अभिलाषा हो सकती है। लेकिन आई डोंट नो, आपको शायद पता होगा, नहीं पता होगा, इस्कॉन में कुछ लोग ज्वाइन करते हैं कुछ मटेरियल एम्बिशंस के साथ। मोरा ही अभिलाष अमेरिका देश दियो वास, फॉरेन जाना है तो सबसे आसान तरीका है इस्कॉन ज्वाइन करना। अगर आप कहें तो मैं आपको तरीका भी बता दूंगा, 2 साल के अंदर सुनिश्चित हो जाएगा। बस एक सेवा सीखनी है, इतनी डिमांड है कि आपकी निश्चित हो जाएगा। सर्वेंट किसी को नहीं चाहिए, कुकिंग इतना नहीं, डीटी वर्शिप सीख लो। पुजारियों की इतना डिमांड है, इतना डिमांड है कि आप बोलोगे मेरे को पुजारी सेवा आता है, मैं आपके पास कोई सेवा की आवश्यकता है, आपके पास लाइन लग जाएगी इन्विटेशंस की, यहाँ जाओ, वहाँ जाओ, यहाँ जाओ। लेकिन जनरली ऐसा देखा जाता है, जो लोग जाते हैं कुछ समय तक अच्छे से भक्ति करके सरवाइव कर पाते हैं, फिर मटेरियल एम्बिशंस पे प्रभावित हो जाते हैं। तो कोई पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरता हुआ नजर आता है, कोई ग्रोसरी शॉप पर कार्य करता हुआ नजर आता है। इस प्रकार से वो कन्वर्ट हो जाती है, क्योंकि प्योर स्पिरिचुअल डिजायर नहीं थी। प्योर स्पिरिचुअल डिजायर तो सिर्फ गुरु की आज्ञा पे सेवा करने के लिए जाना, गुरु दाता देश, जहाँ पर गुरु बताए वहां जाना। तो सबसे, अगर भक्त के लिए, साधक के लिए सबसे बड़ी स्पिरिचुअल एम्बिशन क्या है? गुरु मुख पद्मा वाक्य चित्ते ते करिया, क्या आर न करिहा मन आशा।
लेकिन कभी कभी ऐसी एम्बिशंस हो जाती हैं इन द कवर ऑफ इन द डिजाइंस ऑफ स्पिरिचुअल एम्बिशंस, कुछ मटेरियल एम्बिशंस होती हैं। जैसे रुक्मिणी के श्लोक बताते हैं कि उनके समय में उनके साथ एक भक्त ने ज्वाइन किया था क्योंकि वो फॉरेन लड़की से शादी करना चाहता था। तो वो चैंटिंग नहीं करता था और बीट बैग में उंगली डालता था, लेकिन उस बीट बैग में ना मूंगफलियां भरी हुई थी, मूंगफलियां। तो उसको हिलाता था तो आवाज सी आती थी, लोगों को लगता था चैंटिंग कर रहा है, और बीच बीच में से मूंगफली निकाल के खाता रहता था। लेकिन भक्ति का प्रभाव इतना है, भक्तों का संग चलता रहा, धीरे धीरे वो भी भक्ति के में आगे बढ़ गया। तो लेकिन हर एक के साथ ऐसा नहीं होता, जिस तरफ ध्यान ज्यादा देगा उस तरफ हो जाएगा। लेकिन कभी कभी भक्तों के संग से उसकी इच्छाएं शुद्ध हो जाती हैं, लेकिन कभी कभी ज्यादा व्यक्ति का स्वभाव रहता है तो भगवान कहते हैं, अगर आपकी इंक्लिनेशन ज्यादा उधर रहता है तो भगवान कहते हैं ठीक है, इसको यही फुलफिल करने दो, इसको कृष्ण नहीं चाहिए, इसको कृष्ण का ऑपुलेंस चाहिए या शक्ति चाहिए, तो भगवान दे देते हैं। जिस प्रकार से अर्जुन को कृष्ण की शक्ति नहीं चाहिए थी, कृष्ण चाहिए थे तो कृष्ण मिले, और दुर्योधन को कृष्ण की शक्तियां चाहिए थी तो अक्षौहिणी, नारायणी अक्षौहिणी सहना उसको मिल गई। लेकिन क्या हुआ, जीत नहीं पाया। कृष्ण निहत्ते होकर भी अर्जुन को जिता दिया, और शक्ति, जो कि वैसे तो शक्ति की क्या वैल्यू है, कृष्ण से अलग होकर उसका कोई इतना यूज भी नहीं है। लेकिन इसीलिए हमारी जो एम्बिशंस है उसको हमको ध्यान रखना चाहिए कि हमारा एम्बिशंस भगवान को प्रसन्न करना, भगवान के प्रति प्रेम को विकसित करना, और ये प्रयास करना कि वो भौतिक एम्बिशंस ना हो। और कभी कभी ऐसा देखा जाता है क्योंकि जब एम्बिशंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं तो प्रेम कम हो जाता है। तो इनसे बचने का प्रयास करना चाहिए। यस प्रभु जी। प्रभु जी, यू कैन राइट डाउन क्वेश्चंस एंड वील आस्क इन द एंड। ठीक है, अगर आपको लगता है आप भूल जाओगे क्वेश्चन तो आप इसी में नोट में टाइप करके सेंड कर सकते हो मैसेज, सो दैट आपको याद रहे, और मैं भी उसको बाद में देख लूंगा। ठीक है, केकई माता केकई जब इस प्रकार से वशिष्ठ मुनि की बातों को काटती है तो राजा दशरथ बोलना शुरू करते हैं। वो कहते हैं कि शायद मैंने एक बहुत खतरनाक जहरीले सांप को पाल के दूध पिलाया है। मैंने स्त्री से शादी नहीं की, एक चुड़ैल से शादी की है। हो सकता है कि मैंने या फिर स्त्री के रूप में अपनी मृत्यु से शादी कर ली है। बल्कि ठीक बात भी है ना। जिस प्रकार से एक भूत किसी व्यक्ति को चिपट जाता है, तो इसी प्रकार से यहाँ पर अगर देखा जाए तो केकई माता को किसका भूत लगा हुआ था? उनको भूत लगा हुआ था इच्छाओं का भूत, है ना। और उसके कारण वो राजा दशरथ की क्या कह सकते हैं, उनकी जान भी लेने को उतारू हो गई थी। या चुड़ैल कहते हैं ना, चुड़ैल खून पीने को तैयार हो जाती है। तो इस प्रकार से यहाँ पर वर्णन आया है। तो राजा दशरथ उनको समझाने का प्रयास कर रहे हैं लेकिन नहीं कर पा रहे, और उधर माता कौशल्या भी, उनको ये सारा इस दृश्य देखकर उनको कुछ मन में भाव आ रहे हैं। उनको क्या भाव आ रहा है कि राजा दशरथ एक लूजर है, केकई वो विनर है। इन दोनों के बीच में भगवान राम का को विक्टिम बनाया गया है। तो उनको ऐसा भाव लग रहा है, और वो विचार करिए कि उनकी अपनी स्थिति का तो कहना ही क्या, वो तो डिस्क्राइब ही नहीं किया जा सकता। लेकिन इससे एक चीज जो हमको
सीखने को मिलती है कि कभी कभी जीवन में ऐसे पल आते हैं, जीवन में ऐसी स्थिति आती है कि व्यक्ति उन स्थिति में रहकर जीवन बिताने के अलावा कुछ ज़्यादा कर नहीं सकता, क्योंकि वो स्थिति कुछ समय के लिए आई है, तो उस स्थिति के अनुसार ही अपने जीवन को बिताना होगा। तो एक ऐसी स्थिति अभी कह सकते हैं कि अयोध्या में उत्पन्न हो रही है कि शायद वो कुछ ज़्यादा कर नहीं सकती, ठीक है, मतलब उसको उस स्थिति को बदलने के लिए कुछ ज़्यादा उसमें प्रयास नहीं किया जा सकता। तो उस स्थिति में अपने आप को थोड़ा सा बदल कर, थोड़ा टॉलरेट करके, थोड़ा सहन करके उस स्थिति कुछ समय के लिए है, उसके बाद बदलाव आएगा तो शायद बदलाव किया जा सकता है। तो यह स्थिति चल रही है। अभी ये सब आपस में बात कर रहे हैं। इसके बाद वशिष्ठ मुनि महल से भाग जाते हैं अयोध्या वासियों को सारी स्थिति के बारे में अवगत कराने के लिए। उस स्थान पर पहुंचते हैं जहाँ पर सारा पैराफर्नालिया रखा हुआ था, जहाँ पर भगवान राम का राज्य तिलक होना था, और सभी का इंतजार करते हैं। जब सभी प्रमुख व्यक्ति आ जाते हैं तो उनके सामने ये इस बात को बताते हैं कि किस प्रकार से माता कैकेयी के पास उन्होंने डिपॉजिट कर रखे थे 2 बूंद, उन्होंने अपने अकाउंट में डाले हुए थे, आज उन्होंने उसको विड्रॉ कर लिया है। उचित समय नहीं है, उचित तरीके से विड्रॉ नहीं किया जा रहा, यानी एक तरीके से मौके का फायदा उठाया गया, जो डिपॉजिट किया गया था उसका गलत इस्तेमाल किया गया। ये भी एक बहुत बड़ा लेसन है। कभी कभी कुछ इन्वेस्टमेंट कर देते हैं हम सेवा के रूप में, तो फिर उसको गलत रूप से हम या गलत समय पे उसको एक्सपेक्ट करते हैं कि ये होना ही चाहिए था, मैंने इनका सेवा किया था तो मेरा सेवा भी होना चाहिए अच्छे तरीके से, मैंने इनके साथ अच्छा व्यवहार किया था, इनको भी मेरा साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, है ना। जब मैं समय पे अपनी सेवा को पूर्ण करके सही समय पे रिपोर्टिंग करता हूँ तो उनको भी अपनी सेवा समय पे पूर्ण करके रिपोर्टिंग करना चाहिए। कभी कभी ऐसा भी भाव आ जा सकता है, लेकिन हम किसी को पकड़ थोड़ी ना सकते हैं। हर व्यक्ति की अलग अलग प्रायोरिटीज़ हैं, अलग अलग अंडरस्टैंडिंग है, अलग अलग लिमिटेशंस हैं और अलग अलग अनर्थ हैं, ठीक है। तो हमको ये भी जानना चाहिए हर व्यक्ति इंडिविजुअल है, तो हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो हमारी इच्छा के अनुसार ही कार्य करेगा। हम तो बस वो कर सकते हैं जो सही है, जो हमसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है। हम दूसरे को ज़्यादा वो नहीं कर सकते। वशिष्ठ मुनि के द्वारा जब अयोध्या वासियों ने ऐसी ये सब बातें सुनी तो पूरे के पूरे अयोध्या में यहाँ पर खुशी का माहौल था, शोक की लहर दौड़ गई। पूरे अयोध्या वासी में सब लोग रोने लगे और पूरा खुशी का माहौल अब गम के माहौल में तब्दील हो गया। केवल एक व्यक्ति ऐसा था पूरे अयोध्या में, कैकेयी के अलावा पूरे अयोध्या में, कि जो कि बहुत खुश था। ये सारा दृश्य देखकर सिर्फ एक व्यक्ति ऐसा था, वो थी मंथरा। तो सब लोग रो रहे हैं लेकिन मंथरा खुश है। शी वॉज हैप्पी, एक्सटैटिक, जुबिलेंट, शी फील्स लाइक डांसिंग इन एक्सटेसी। जैसे जिस प्रकार से मोर बारिश को देखकर डांस करने लगता है, तो इसी प्रकार से मंथरा का नृत्य करने का मन हो रहा था जब उसने लोगों को इस प्रकार से दुख में देखा। दूसरे को दुख में देखकर मंथरा को बहुत खुशी प्राप्त हो रही थी। अब ये प्रश्न किया जा सकता है कि दूसरे को दुख में देखकर कोई कैसे खुश हो सकता है। तो यह एक ऐसे व्यक्ति की पहचान है, ये एक ऐसे व्यक्ति का सिम्टम है जो कि हाईली इनसेंसिटिव है और जो कि इमोशनली बहुत वीक व्यक्ति है, जो कि जिसको दूसरे का दुख देखकर खुशी प्राप्त होती है। और कभी कभी ऐसे व्यक्ति क्या देखा जाते हैं, दे आर लोनली, दे हैव नो वन टू एसोसिएट विद, है ना, नो वन टू लव, नो फैमिली, है ना, नो वन टू टेक केयर ऑफ। तो ऐसे व्यक्ति जब उनको ऐसा लगता है, तो उनको जब किसी को दुख प्राप्त होता है उनको लगता है हाँ अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ, इसके साथ ऐसे ही होना था, ऐसे ही होना था, बड़ा मजा आया, अच्छा हुआ, अपने आप सबक सीखने को मिल गया, इसको बड़ा हीरो बनता था। तो अंदर ही अंदर किसी का दुख देखते हैं ना,
अंदर ही अंदर बहुत खुशी का एहसास होता है, बट दैट इज अ साइन ऑफ हाईली इनसेंसिटिव पर्सन। अयोध्या वासियों को सच्चाई जानकर एक तरीके से पूरा अयोध्या पागल के समान हो गया था। रो रो कर सबकी हालत खराब हो रही थी। इतना दुख जिसका अंदाजा शायद हम और आप देखकर नहीं लगा सकते। उनके प्राण, उनके जीवन, उनकी सांस भगवान राम अब उनसे अलग होने वाले थे। आई मीन इमेजिनेबल, इट्स नॉट इमेजिनेबल, क्योंकि इट वॉज अनप्रिडिक्टेबल फॉर देम टू गेट सेपरेटेड। भगवान राम से अलग होना ये उन्होंने सोचा ही नहीं था, वो भी 14 वर्षों के लिए। दैट वाज वेरी वेरी पेनफुल एक्सपीरियंस, असहनीय दर्द उनके लिए था। और जब भगवान राम अपने महल से बाहर निकले, उसके साथ माता सीता भी हैं और उसके साथ लक्ष्मण भी है, और जब उन लोगों को एहसास हो गया कि ये तीनों लोग अयोध्या छोड़कर वनवास के लिए जा रहे हैं, तो उनका सफरिंग, उनका दुख कई गुना और बढ़ गया। कभी कभी ऐसा होता है कि व्यक्ति के अपनी कुछ इच्छाएं पूर्ण नहीं होती तो उसको दुख का एहसास होता है, लेकिन कभी कभी कई गुना दुख का एहसास होता है उसको जब वह व्यक्ति जिससे वो बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं वो दुख में हो। जिस प्रकार से माता के लिए अपनी चोट होती है, इतना दुख नहीं देखती, लेकिन अगर उनके पुत्र को चोट लग जाए तो उनको ज़्यादा दुख होता है, क्योंकि उनसे वो प्रेम करती है। तो इसी प्रकार से अयोध्या वासी अपनी जान से ज़्यादा भगवान राम से प्रेम करते थे, और उनके दुख को एक तरीके से, भगवान राम को तो किसी प्रकार का कोई दुख नहीं था, लेकिन उनको परसीव हो रहा था इस प्रकार से। तो उनकी ऐसी स्थिति को देखकर उनका दुख असहनीय था, बहुत बुरी स्थिति जिसको हम कह सकते हैं। अपने महल से निकलकर सारे रॉयल पैराफर्नीलिया का त्याग करके, राजसी हाथी का त्याग करके, राजसी रथ का त्याग करके भगवान राम, लक्ष्मण और सीता पैदल दशरथ महाराज से मिलने के लिए जा रहे हैं। उनके महल में प्रवेश करते हैं, और जब राजा दशरथ को देखते हैं, उनसे मिलने के लिए अंदर जाते हैं, राजा दशरथ उनको देखते हैं तो उनकी तरफ मिलने के लिए भागते हैं भगवान राम को गले लगाने के लिए। लेकिन जिस प्रकार से अपने शरीर की सारी शक्ति तो ऑलमोस्ट खो ही चुके हैं, तो उनके शरीर में जान नहीं है, लेकिन फिर भी प्रयास कर रहे हैं, तो भागते हैं, रास्ते में लड़खड़ा कर गिरने लगते हैं। वहां पर उपस्थित रानियां, सभी रानियां वहां उपस्थित हो गई थी, 350 रानियां सभी उपस्थित थी। राजा दशरथ ने बुला लिया था उनको कि मैं राम से सबके सामने मिलना चाहता हूँ, चाहे शायद सब मिलकर भगवान राम से विनती करेंगे तो भगवान राम अपने डिसीजन को बदल दें, लेकिन भगवान राम तो एक डिसीजन ले चुके हैं। तो रानियां दौड़ती हैं राजा दशरथ को बचाने के लिए, लेकिन रुक जाती हैं जब देखती हैं कि राम और लक्ष्मण ने आगे बढ़कर समय पर राजा दशरथ को गिरने से बचा लिया है, और उनको अपनी बाहों में भरकर उनको बिस्तर पर लिटा देते हैं। दशरथ रोते रोते भगवान राम से कहते हैं कि राम, तुम एक काम करो, मुझको बंदी बना लो और अयोध्या पे राज्य कर लो। तो राजा दशरथ रोते रोते एक सजेशन दे रहे हैं, लेकिन देखा जाए सजेशन में क्या छुपा हुआ है कि वो भी एक तरीके से इनडायरेक्ट रूप से ही कह रहे हैं, देखो मैं तो नियमों का भंग नहीं कर सकता, तुम नियमों का भंग कर, नियमों को तोड़ दो, और मैं तो कभी नहीं तोड़ पाऊंगा, तुम तोड़ दो नियम और तुम राजा बन जाओ। इसका एक कारण जो विशेष रूप से बताया गया है कि हाँ ठीक बात है, राजा दशरथ की भगवान राम के प्रति बहुत स्नेह भाव है, बहुत प्रेम भाव है, स्नेह भाव है, लेकिन उनका माता कैकेयी से भी बहुत हाई डिग्री का अटैचमेंट है। तो अभी कंपटीशन किसमें चल रहा है? अफेक्शन टुवर्ड्स राम वर्सेस अटैचमेंट टुवर्ड्स कैकेयी, ठीक है ना। तो ये भक्ति सिद्धांत
ये एक साधक के लिए ये एक चैलेंज जीवन भर बना रहता है, ठीक है। अफेक्शन टुवर्ड्स गॉड और अटैचमेंट टुवर्ड्स मटेरियल थिंग्स, ये हमेशा चैलेंजेस रहेगा, मटेरियल थिंग्स या सेंसुअल प्लेजर्स। लेकिन जो समझदार व्यक्ति है उसके लिए क्या बताते हैं 5वें अध्याय में भगवद गीता के, ये ही संस्पर्शा भोगा दुखियों ने एवते आद्य अंतवता कौन्तेया नादेशु रमते बुधा। बुधा इंटेलिजेंट, समझदार व्यक्ति है, ना तेषु रमते बुधा, कि इनमें आनंद नहीं लेता। समझदार व्यक्ति के क्या लक्षण है कि वो इनमें आनंद नहीं लेता। किनमें आनंद नहीं लेता? ये ही संस्पर्शजा भोगा, क्योंकि इंद्रियों से या इंद्रियों और इंद्रिय विषय के संपर्क में आने से जो सुख प्राप्त होता है उसमें आनंद नहीं लेता। और क्यों आनंद नहीं लेता? इनका कैरेक्टरिस्टिक क्या बताया गया है? दुख योने एवते, कि इनसे दुख प्राप्त होता है। और क्या है? आधे अंत बता कौनते हैं, कि इनकी क्यों दुख भी प्राप्त होते हैं? क्योंकि ये शुरू होते हैं और खत्म भी हो जाते हैं। तो इसीलिए बुद्धिमान व्यक्ति इनमें आनंद नहीं लेता। लेकिन हजारों काल से अगर देखा जाए तो जीव भौतिक इंद्रियों को भोगने का प्रयास कर रहा है और उसकी इतनी आसक्ति हो जाती है इस इंद्रिय सुख से, या ग्रेट अटैचमेंट होती है, उसको करना तो दूर, त्यागना तो दूर, त्याग करने के विषय में विचार करना भी कई लोगों को कंसीवेबल नहीं होता। मतलब वो इसके बारे में सोच भी नहीं पाते कि इज इट पॉसिबल और इज इट एनी नीड, जरूरत भी क्या है, क्योंकि वो भगवान के विषय में जानते भी नहीं है। और भक्त बनने के बाद भी ये एक स्ट्रॉन्ग, ये काफी संघर्षपूर्ण जीवन रहता है कि किसका चयन किया जाए। लेकिन इसको जब हम त्याग करेंगे तभी भगवान के प्रति प्रेम को विकसित कर पाएंगे। तो ये भौतिक आसक्ति का त्याग करना ही पड़ता है। इसके विषय में भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज बताते हैं, आध्यात्मिक प्रगति के लिए भौतिक आसक्ति का त्याग करना ही पड़ेगा। तो एग्जाम्पल देते हैं एक बारात का, मैरिज पार्टी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना है, रास्ते में नदी आती है, नदी को क्रॉस करने के लिए बोट का इस्तेमाल किया जाता है। सब लोग बोट में बैठ जाते हैं, संध्या का समय हो गया है, संध्या के समय सब लोग बोट में बैठे, नाविक पूरी मेहनत के साथ चप्पू चला रहे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम सब कर रहे हैं, वो पता नहीं क्या कर रहा होगा। और पूरी तरह से नाविक के ऊपर आश्वासन रख के, आश्वस्त होके कि अब हमें दूसरे किनारे पे पहुंचा देगा। बाराती सब थके होते हैं, सो गए, पूरी रात आवाज आती रही है ना, उसकी नाव चलाने की आवाज आती रही। सुबह उठे तो सबको लगा कि हम पहुंच गए, चलो सुबह हो गई, देखा कि उसी किनारे पर है। नाविक से पूछा, तुम हमें गलत दिशा में ले आया क्या, तुम ही सो गया था? बोले नहीं, मैं तो सारी रात ही चप्पू चला रहा था। फिर क्या हुआ? देखा तो पता लगा वो लंगर उठाना भूल गए। एंकर, लंगर, एक बोट को बांधा जाता है जिस चीज से, रस्सी से, उसको लंगर कहा जाता है, लंगर या एंकर, वो हटाना भूल गए। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज जी इस लंगर को किससे कंपेयर करते हैं? वो अटैचमेंट या आसक्ति से, भौतिक आसक्ति से कंपेयर करते हैं और बताते हैं कि अगर ये लंगर हटाया नहीं तो हम भक्ति में आगे प्रगति नहीं कर सकते। तो फिर प्रश्न ये उठता है, लंगर हटाएगा कौन? हटाना तो चाहिए ना, कौन हटाएगा? तो इसके विषय में प्रभुपाद जी एक कथा सुनाते हैं कि ये आसक्तियां मेरा पीछा नहीं छोड़ती, या ये माया मेरा पीछा नहीं छोड़ती। एक शिष्य जाता है गुरु जी से ऐसा प्रश्न करता है। गुरु जी कहते हैं, अच्छा तो कैसे छूटेगी? गुरु जी एक खंबे के पास चले जाते हैं, खंबे को पकड़ लेते हैं, गले लगाते हैं और बोलते हैं, ए खंबे तू मुझको छोड़ दे, ए खंबे तू मुझको छोड़ दे।
हे खंबे तू मेरे को क्यों नहीं छोड़ता है। इस प्रकार से गुरुजी कहने लगते हैं। शिष्य देखा, अरे गुरुजी खंबे ने आपको थोड़ी ना पकड़ा है, आपने खंबे को पकड़ा हुआ है। तो गुरुजी कहते हैं, आई बात समझ में कि हमने माया को नहीं पकड़ा है, हमने आसक्ति ने हमें नहीं पकड़ा है, हमने आसक्ति को पकड़ा हुआ है, हमने माया को पकड़ा है। और जब हम चाहेंगे उसको छोड़ देंगे। तो यानी ये सारा खेल कहाँ से शुरू होता है? इच्छा से शुरू होता है, इच्छा से शुरू होता है। और इच्छा कैसे आती है? इच्छा कैसे आती है? इच्छा आती है संगा संजायते कामः, है ना। इच्छा आती है संग करने से। हम देख सकते हैं हमारे जो भी हमारे अंदर आध्यात्मिक इच्छा है वो भक्तों के संग से ही उपलब्ध हुई है। पहले हमारे अंदर कोई इच्छा नहीं थी भक्ति करने की। हम तो स्वप्न में भी नहीं सोच सकते थे कि माला करेंगे, तिलक लगाएंगे, धोती कुर्ता पहनेंगे, हाथ में बीड बैग लेकर, इस क्या बोलते हैं कि इस यंग एज में, जिस एज में लोग घूमते फिरते हैं, हम वृंदावन जाने की बात करेंगे या वृंदावन की कच्ची मिट्टी पे लौटने की बात करेंगे, है ना। लोग घूमने जाते हैं, फॉरेन ट्रिप्स लगाते हैं, हम सोचेंगे नहीं मायापुर वृंदावन ही ठीक है। तो यह सब संग के कारण हुआ है। और अगर हमको संग प्राप्त नहीं होता तो इतना भी बदलाव नहीं आता। और ज्यादा अगर हमको संग चाहिए, मतलब और ज्यादा हमको अपनी दृढ़ इच्छाएं करनी है, तो ऐसे भक्तों का संग करना होगा जिनके अंदर दृढ़ इच्छा है, जिनके अंदर शुद्ध भक्ति आ चुकी है, जो कि भगवान के प्रति प्रेम को विकसित कर सकते हैं। अब कोई अगर ये प्रश्न पूछे ये कार्य कैसे करती है, तो ये कार्य कैसे करती है अगर पता नहीं भी चले तभी अपना कार्य करेगी, ये इनकंसीवेबल है। किसी का संग में रहने से कैसे कार्य हो जाता है, ये तो भौतिक में जगत में भी देखा जाता है कि बुरे संग का प्रभाव बुरा होता है, तो उसी तरह सत्संग का प्रभाव अपने आप पड़ता है। तो इसलिए हमको कुसंग से बचना चाहिए और सत्संग लेना चाहिए, भक्तों का संग लेना चाहिए। अभी कुसंग किसी भी रूप में ही किया जा सकता है। आजकल तो कुसंग का सबसे बड़ा एजेंट है स्मार्टफोन, इंटरनेट। आई मीन क्या क्या परोसा जा रहा है, पूरे कल्चर को सत्यानाश तहस नहस किया जा रहा है सटल रूप से। आई मीन सिर्फ ऐसा नहीं है कि गलत बातें दिखाई जा रही हैं, अभी तो कल्चर को तबाह करने के लिए सारा प्रोपेगेंडा है और ऐसे ऐसे सीरियल्स बनाए जा रहे हैं विशेष रूप से जिसमें कल्चर को पूरी तरह से नष्ट करके दिखाया गया। वेरी डेंजरस, वेरी डेंजरस। उसको सोचना चाहिए। अपनी बात को आगे कहते हुए दशरथ महाराज भगवान राम से कहते हैं कि आपका मन तो शुद्ध है या पायस है, पवित्र है, और लेकिन मेरा मन तो अपवित्र है और आपके डिसीजन को बदल पाना भी मुश्किल नहीं है। तो ये कुछ बातें कर रहे हैं हमको वास्तविक रूप में। वो भगवान राम से क्या कहने का प्रयास कर रहे हैं कि मेरा मन तो देखो अपवित्र नहीं है, इसलिए मैंने क्या अपने डिसीजन को बदल लिया है। थोड़ी सी अपनी स्थिति, मन की स्थिति को बता रहे हैं कि मैं आपको राजा बनाना चाहता था, लेकिन क्योंकि मेरा मन अपवित्र है इसलिए आपको राजा बनाने के डिसीजन से मैं पीछे हट गया हूँ। लेकिन मैं जानता हूँ आपका मन पवित्र है और आपके डिसीजन आसानी से बदले भी नहीं जाते। तो ऐसे उनसे बातें कर रहे हैं कि कई उनकी बातों के बीच में कहती है आप इनको ज्यादा देर रोकने की आवश्यकता नहीं है, इनको जाने दो। दशरथ के कान में कहती है, मतलब इनको ज्यादा देर रोकने की जरूरत नहीं है, अब आपको आप जाने दो, इनको टाइम हो रहा है, लेट हो रहा है। अब दशरथ बेचारे क्या करते हैं, वो देखते हैं कि कई अपने उसमें लगी है, तो कहते हैं भगवान राम को, ठीक है राम, अब आप जाना चाहते हो तो चले जाओ, मैं तुम्हारी शुभ कामना के लिए और आपकी यात्रा मंगलमय हो इसके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। मुझे मेरे कार्यों के लिए मुझको क्षमा करना। मेरे को वास्तविक रूप में कैकेयी के द्वारा धोखा दिया गया है या इस षड्यंत्र में फंसाया गया है। लेकिन कहते हैं कि
एक रात और रुक जाओ, मैं आपसे विनती करता हूँ, एक रात और रुक जाओ, मेरा मन है, मैं तुम्हें आपकी बहुत खातिरदारी करना चाहता हूँ, यहाँ पर रहकर राज्य के ऐशो आराम की जिंदगी एक रात तो कम से कम और जी लो, मेरी इच्छा है। ठीक है, लेकिन भगवान राम ने तुरंत उनके उस ऑफर को रिजेक्ट कर दिया। बोले कि जिसके आगे अगर हम देखें कि जो आगे की स्थिति है उसमें एक दिन से कोई बहुत ज्यादा बड़ा बदलाव आने वाला है, कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं आने वाला। अगर यह मान लो किसी के अंदर बहुत बहुत दुख आने वाले हैं, किसी को बोले एक दिन बाद देने का, उससे कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, और हो सकता है कि इसको थोड़ा सा डिले करने से जो दुख का दर्द है और बढ़ जाए, तो इसलिए इसकी आवश्यकता नहीं है। तो अभी उनके बीच में ये वार्तालाप चल रही है। इधर सुमंत्र जिनका नाम सुमंत्र है, जो कि मंत्रणा करते हैं। सुमंत्र एक मंत्र है जिसने कुमंत्रणा की थी, और एक सुमंत्र है जो कि अच्छी एडवाइस देते हैं। तो वो क्योंकि वरिष्ठ हैं, हालांकि वो सारथी हैं लेकिन लीडर है वहाँ की मिनिस्ट्री के, तो वो राजा दशरथ को भी सुधार सकते हैं, किंग को, रानी केकई को भी थोड़े कटु या कठोर वचन कहना चाहिए, कटु नहीं, या थोड़े से स्ट्रॉन्ग वर्ड्स या कठोर वचन का इस्तेमाल कर सकते हैं उनको सुधार करने के लिए। तो कुछ बातें कहने का प्रयास करते हैं, उनकी सलाह सही है लेकिन हो सकता है कि उनके वचन थोड़े से कड़वे हों। ये बताते हैं तुम्हारी जिद राजा दशरथ की मृत्यु का कारण बन सकती है, और क्यों तुम पूरे वंश का सर्वनाश करने पर तुली हुई हो। तुमको यह कार्य शोभा नहीं देता, अपनी माता की तरह मूर्ख मत बनो। इनको मेरी माता के विषय में कैसे पता चला, तो वो वहां पे रुकते नहीं है, मतलब पूरी कहानी बताते हैं उनकी माता की, कि उनकी माता कितनी मूर्ख थी। बोलते हैं तुम्हारी माता कितनी मूर्ख थी, उसका अंदाजा किस बात से लगाया जाता है कि उनके पिता का नाम था अश्वपति। तो अश्वपति को एक वरदान प्राप्त था। क्या वरदान था? कि वो पशु और पक्षियों की आवाज समझ सके, उनके बीच में क्या वार्तालाप हो रही है, क्या वो डिस्कशन कर रहे हैं, क्या सीक्रेट टॉक्स हैं, उनको समझ जाते थे। लेकिन वो उनके ऊपर एक कंडीशन भी लागू थी कि अगर वो इसको उन्होंने क्या समझा है, क्या सुना है, किसी को रिवील कर देंगे तो उनकी तुरंत मृत्यु हो जाएगी। अब ये वरदान उनके लिए अभिशाप एक तरीके से बना था, सिर्फ सुन सकते थे, किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते थे। तो एक तरीके से उनके लिए अभिशाप था। कभी कभी इससे आनंद लेते थे, लेकिन इसका कोई, और ये वरदान जिसका कोई प्रैक्टिकल फायदा नहीं, वो वरदान है ही नहीं। उसका क्या प्रैक्टिकल फायदा है? सुन लिया, ठीक है जी, सुन लिया, टाइम पास हो गया, ऐसा वरदान अगर ले भी लिया तो एक तरीके से उनके लिए अभिशाप ही था। एक दिन राजा अश्वपति अपनी पत्नी के साथ महल के गार्डन में टहल रहे थे, तो दो पक्षियों को देखा उन्होंने जो कि आपस में प्रेम में संलग्न थे। उनके बीच में कुछ वार्तालाप हुए, इंटीमेट टॉक्स हुए। उन्होंने उनकी बात को समझ लिया और उनके चेहरे पर हंसी आ गई। रानी ने सुना जब उनकी हंसी को और पक्षियों की तरफ देखा, तो रानी को लगा कि पक्षियों का आपस में संग करते हुए देखकर राजा को अपनी क्या बोलते हैं, प्रेमिका की याद आ रही है। कि राजा की कोई प्रेमिका है, उसकी याद आ रही है, और उसके विषय में चिंतन करते हुए इनके चेहरे पर मुस्कुराहट आ रही है। तो रानी जिद पर अड़ जाती है, मुझे बताओ आप क्यों हंस रहे हो? राजा कहते हैं देखो मैं तुम्हें बता नहीं सकता। नहीं, आपको बताना होगा। बोले नहीं बता सकता। राजा यहाँ तक कि कह देते हैं कि अगर मैं तुम्हें बता दूंगा तो मेरी मृत्यु हो जाएगी। रानी कहती है मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे बताओ लेकिन। तो आपको क्या लगता है, राजा ने बता दिया होगा? तो राजा समझ जाते हैं। उन्होंने बोला अपनी मृत्यु को गले लगाने से बढ़िया कि मृत्यु को जो गले लगा रखा है इसको दूर कर दिया जाए। तो उन्होंने उसको निकाल दिया। लेकिन यहाँ पर राजा दशरथ ऐसा नहीं कर पा रहे हैं।
तो इस कहानी के माध्यम से सुमंत्र एक बहुत बड़ी शिक्षा देने का प्रयास कर रहे हैं, एक अच्छी सलाह कैकेयी को देने का प्रयास कर रहे हैं कि जो कार्य तुम्हारी माता नहीं कर पाई शायद तुम कर दोगी, अपने पिता की मृत्यु का कारण, पति की मृत्यु का कारण बन जाओगी, इसलिए सावधान रहो। लेकिन कैकेयी के कान पर जूं नहीं रेंग रही थी। क्यों नहीं रेंग रही थी? क्योंकि भौतिक आसक्ति और भौतिक इच्छाओं का वेग, मतलब जो भी कार्य है इसको समझना चाहिए भगवान से अलग है, भगवान से संबंधित नहीं है, भगवान से दूर ले जा रहा है, तो उसको हम भौतिक कह सकते हैं कि वो पूरी तरह से उसके द्वारा प्रभावित हो चुकी थी। लेकिन कैकेयी मानने वाली नहीं थी। राजा दशरथ ने एक आखिरी प्रयास किया, बोले ठीक है, अगर राम जाना चाहते हैं तो जाने दो इनको, सुमंत्र मैं तुम्हें आदेश देता हूँ सारा रॉयल पैराफर्नेलिया इनके साथ जंगल में भिजवा दो, वहीं पर सारा ऐशो आराम सारी सुविधाएं क्रिएट कर दो, ताकि अयोध्या जंगल की तरह खाली हो जाए और जंगल पूरे अयोध्या की तरह बस जाए, ये ऐश्वर्यवान हो जाए। लेकिन भगवान राम ने महाराज दशरथ की इस बात को भी मना कर दिया। भगवान राम के बोलते हैं कि मैंने तो हंसी खुशी ये इस राज्य पाठ का त्याग कर दिया है, ठीक है, तो फिर मुझे इस ऐशो आराम की क्या आवश्यकता है? बोले जिसने हाथी का त्याग कर दिया हो उसको हाथी को बांधने वाली जंजीर से क्या आ सकती है? तो मुझको वो जंजीर भी नहीं चाहिए, मेरा उससे कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है। तो जब मैं ये राज सिंहासन का मैंने त्याग कर दिया, तो राज सिंहासन के राजसी सेवक और राजसी ऐशो आराम को लेने का कोई मतलब ही नहीं बनता। मैं इस बात से पूर्ण रूप से आश्वस्त हूँ कि जंगल मेरी सभी आवश्यकताओं को भली भांति पूर्ण करने में सक्षम है। और जहां तक इच्छाओं की बात है ना, तो मेरे को एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। अभी आवश्यकता है तो जंगल पूर्ण कर देगा, और जहां तक इच्छाओं की बात है कि एक छलनी में कितना पानी रोका जा सकता है? बिल्कुल भी नहीं रोका जा सकता। तो इच्छाओं की यानी कोई लिमिट नहीं है, उसको हम वो बिल्कुल भी संभव नहीं है। तो यानी कि मन हमारा इसी प्रकार से है, उसमें तो अनलिमिटेड इच्छाएं हैं, ठीक है, कितना हम उसको उसमें डालते रहे वो कभी संतुष्ट होगा ही नहीं। तो इसलिए मैं आपसे सिर्फ प्रार्थना करता हूँ, अगर आपको मुझे कुछ देना ही है तो कुछ अस्त्र और शस्त्र दे दीजिए, बस यही हमारे लिए काफी है, और कुछ हमको वस्त्र दे दीजिए। वैसे तो हमने देखा होगा सीरियल इत्यादि में दिखाया जाता है भगवा वस्त्र धारण कर लिए थे उन्होंने, लेकिन यहाँ पर वर्णन आता है पेड़ की छाल, पेड़ की छाल पहनी उन्होंने। कैकेयी ने अरेंजमेंट कर रखा था, उन्होंने राजा दशरथ को बोला, कैकेयी बोले अभी यार अभी मंगा देती हूँ, तुरंत मंगा दिए, उन्होंने धारण कर लिए। तो उसमें जैसे देखते हैं वस्त्र जो कि जंगल में आदिवासी इत्यादि पहनते हैं, पेड़ की छाल से बने होते हैं। इट्स इनकंसीवेबल फॉर मी ऑल्सो, पेड़ की छाल से कैसे वस्त्र बनता होगा, लेकिन बहुत कोर्स होता है, रफ होता है, खुदरा टाइप का होता है। अब भगवान राम और लक्ष्मण ने पहन लिया उनके लिए, लेकिन माता सीता ने जब इसको पहनने का प्रयास किया तो उनको पहनना भी नहीं आता था, उनका स्किन बहुत डेलिकेट था। अभी तक उन्होंने सिर्फ सिल्क के कपड़े, वो भी बहुत आलीशान कपड़े धीरे द्वारा पहनने के आदि थी, राजकुमारी महारानी इस प्रकार से उन्होंने पहना तो उनकी सॉफ्ट स्किन उससे छीलने लग गई, उसको कैरी करना भी नहीं आ रहा था। भगवान राम ने उनकी मदद करने की आवश्यकता की, लेकिन उनके लिए फिर भी मुश्किल हो रहा था। वशिष्ठ मुनि उनकी ऐसी स्थिति को देखकर कहते हैं कि राम को वनवास मिला है ना, सीता को तो वनवास नहीं मिला, तो सीता को ये वस्त्र धारण करने की क्या आवश्यकता है? अगर नियमों के अनुसार देखा जाए तो राम के रिप्रेजेंटेटिव बनकर सीता राम की अनुपस्थिति में राज्यपाठ को संभाल सकती है, नियम ये कहते हैं।
पति की अनुपस्थिति में, और वो ऐसा नहीं करी जा रही है, लेकिन फिर भी उसको तो बख्श दो, उसको ऐसे क्या जरूरत है। तो अब वो वशिष्ठ मुनि ने केकई से ऐसे बात किया तो केकई थोड़ा सा पीछे हो गई। राजा दशरथ को लगा कि वो एग्री कर गई है, हालांकि एग्री नहीं किया था, लेकिन उसकी चुप्पी को उन्होंने एग्रीमेंट समझ लिया और बोला मैं अभी आदेश देता हूँ कि सीता के लिए राजसी वस्त्रों का इंतजाम किया जाए, सारा रॉयल उनको वस्त्र परिधान आभूषण दिए जाए। अब माता सीता, हालांकि उनकी कोई इच्छा नहीं थी, लेकिन उन्होंने सोचा कि शायद इससे राजा दशरथ को कुछ सांत्वना प्राप्त होगी या कुछ खुशी होगी, तो अपने लिए नहीं, उनको थोड़ा सी राहत देने के लिए, उनके दुख को थोड़ा सा कम करने के लिए, या उनकी एक आखिरी इच्छा को स्वीकार करने के लिए उन्होंने इस बात को स्वीकार कर लिया। तो वो गई और ड्रेस होकर आ गई। तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट लेसन प्राप्त होता है। अभी उनके पास सारी अपॉर्चुनिटी थी कि वो पूरी पहले की तरह सज धज कर आ सकती थी, जितने आभूषण पहले धारण किए थे उतना आभूषण धारण करके आ सकती थी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। तो उन्होंने मॉडरेट ड्रेस किया अपने आप, ना बहुत ही राजसी ठाट बाट में और ना जंगल आदिवासियों की तरह, मॉडरेटली ड्रेस किया, यानी कि जिससे लगे कि हाँ भाई एक स्वाभिमान स्त्री है, मतलब रॉयल है, लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरे ही राजसी ठाट बाट में है। तो बहुत इंपॉर्टेंट लेसन हमको प्राप्त होता है। किस लिए किया? उन्होंने राजा दशरथ की इच्छा को पूरा करने के लिए किया। और ऐसा नहीं, अपॉर्चुनिटी जो प्राप्त हुआ, फैसिलिटी प्राप्त हुआ है, उसको एक्सप्लॉइट करना शुरू कर दिया। अब राजा दशरथ ने कह दिया जितना करना है कर लो, थोड़ा एक्स्ट्रा ही ले लो, रास्ते में काम आएगा। कभी कभी ऐसा होता है ना कि किसी कारण से कोई फैसिलिटी यूज करने के लिए दी जाती है, तो हम उसको एक्स्ट्रा इस्तेमाल करते हैं और उसकी आदत बना लेते हैं, या उस पर अपना अधिकार समझने लगते हैं। ये जानना चाहिए कुछ समय के लिए है, और ये भी जानना चाहिए कि हमको उसकी आदत नहीं बनानी है, और ये भी जानना चाहिए हमको उसको एक्सप्लॉइट नहीं करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लेसन हमको यहाँ से प्राप्त हो रहा है, ठीक है। और दूसरा जो हमको यहाँ पर सीख मिलती है कि माता सीता यहाँ पर बहुत सेंसिटिव थी। सेंसिटिव कैसे? अपनी ओपिनियन से बहुत ज़्यादा अटैच नहीं थी कि नहीं मैं नहीं पहन सकती, मैं कैसे पहन लूँ, भगवान राम ने तो पहने नहीं है। वो सेंसिटिव थी महाराज दशरथ की कुछ फीलिंग्स को लेकर भी, तो उन्होंने बहुत सेंसिटिव तरीके से व्यवहार किया, अपनी ओपिनियन से भी बहुत ज़्यादा अटैच नहीं थी। तो उन्होंने एक बैलेंस बना लिया, ठीक है, और बैलेंस बनाया, और जो अपॉर्चुनिटी प्राप्त हुई थी उसको अपने एक तरीके से उसको भोगा भी नहीं, ठीक है। और तीसरा एक जो लेसन यहाँ पर हमको प्राप्त होता है कि सीता जब इस प्रकार से सज धर के अयोध्या से जा रही थी, सीता यानी लक्ष्मी, तो जब लक्ष्मी इस प्रकार से जा रही हैं सज धज कर अयोध्या से, तो इसका मतलब लक्ष्मी अयोध्या का भाग्य अब अयोध्या से दूर होने वाला है। एक ये लेसन यहाँ से अब सब जाने के लिए तैयार हैं। माता कौशल्या सीता माता के पास आती हैं और उनको गले लगाती हैं और उनको कहते हैं कि आप हर स्थिति में भगवान राम का आदर करना, उनका सम्मान करना, उनको आपकी बहुत आवश्यकता है, और भगवान राम को किसी प्रकार का कोई दुख नहीं देना, वो पहले से ही बहुत दुखी है। सीता कहती है ऐसे कैसे कर दिया आपने, मैं कोई इस प्रकार की लड़की हूँ, यू आर ब्लेमिंग मी। ऐसा नहीं, माता सीता ने कौशल्या माता के सारे भावों को समझा कि उनका ऐसा कोई भाव नहीं है, उनका कैसा कोई इंटेंशन नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है कि व्यक्ति कुछ शब्द कह देता है लेकिन उसका इंटेंशन नहीं होता। माता सीता ने उनके भावों को समझा कि क्योंकि अब ये दुख की बहुत स्थिति में है और उनको ऐसा लग रहा है भगवान राम को थोड़ा सा भी दुख प्राप्त होगा तो उनके कष्ट और बढ़ जाएंगे, तो इसलिए एक केयर, मतलब प्रेम भाव को प्रकट करते हुए या उनको और दुख प्राप्त ना हो, तो उनके प्रति जो प्रेम है वो इन शब्दों में प्रकट हो रहा है।
तो सीता माता कौशल्या के सभी हाव मतलब उनके हृदय के भाव को समझ जाती हैं। तो ये बहुत एक साइन ऑफ मैच्योरिटी कि कभी कभी व्यक्ति कुछ शब्दों का इस्तेमाल करता है और उसका ऐसा इंटेंशन नहीं है, तो उसको समझना चाहिए कि उन्होंने कह दिया, he didn't meant it, मतलब वो क्या उसका मीन ऐसा मतलब नहीं था। कभी कभी होता है ऐसा, व्यक्ति को कोई और कारण होता है, कुछ और कह देता है। बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है। फिर माता सीता जो कहती हैं, एक इंपॉर्टेंट श्लोक का यहाँ पर वाल्मीकि रामायण में श्लोक क्या है कि वो जो उत्तर देते हुए कहती हैं, ना अंत त्रिवाद्यत वीणा ना अचक्रवर्तते रथः नापति सुखम एधत्ते या स्यात् अभिषत आत्मजः। तो इसमें कुछ शब्दों का इस्तेमाल किया और माता सीता कौशल्या माता को आश्वासन देते हुए कहती हैं, उनके शब्दों को अच्छी तरह से उन्होंने समझ लिया और ऐसा नहीं बोला आपको मेरे में शक करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसा इन शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन उनको पूरा आश्वासन दिया, रिटेलिएट नहीं किया, लेकिन पूरा आश्वासन जरूर दिया। और ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जो शब्द माता कौशल्या सुनना चाहती थी, यानी वो एश्योरेंस चाहती थी, उन्हीं शब्दों का उन्होंने इस्तेमाल किया कि उनको पूरा एश्योर किया कि आप चिंता मत कीजिए, आपकी हर आज्ञा का मैं पालन करूंगी, है ना। वो कहते हैं ना, आपका हुक्म सर आंखों पर, है ना। और फिर उन्हें बताया कि मैं बिल्कुल इसका ध्यान रखूंगी और मेरे को भी मेरे माता पिता के द्वारा अच्छे तरीके से सिखाया गया है कि किस प्रकार से अपनी जिम्मेदारियों को निभाना चाहिए। ठीक है, मैं यह भी जानती हूँ और विशेष रूप से अपने पति के प्रति कैसे जिम्मेदारियों को निभाना चाहिए। ठीक है, एक स्त्री के लिए पिता या पुत्र जो कर सकते हैं वह कुछ हद तक उसकी कुछ सीमा होती है, लेकिन उसके लिए उसका पति जो करता है उसकी कोई सीमा नहीं होती। ठीक है, इसीलिए मैं आपकी बात का पूर्ण ध्यान रखूंगी। और फिर यहाँ पर जैसे उन्होंने यहाँ पर शब्द इस्तेमाल किया है वीणा और रथा, है ना। और इसका क्या मीनिंग बताया है कि जिस प्रकार से वीणा का उसके वीणा में एक वो तार होता है ना, तार, ठीक है, वीणा से कोई संगीत नहीं निकल सकता तार के बिना, या रथ का कोई महत्व नहीं है चक्र, उसके चक्र यानी पहिए के बिना, या वो आगे नहीं बढ़ सकता। ठीक है, इसी प्रकार से एक स्त्री का कोई जीवन नहीं है अपने पति के बिना। तो यहाँ पे एक बहुत महत्वपूर्ण संदेश दिया जा रहा है। तो अगर ग्रामेटिकली अगर उससे देखा जाए तो यहाँ पर वीणा और स्ट्रिंग, वीणा और उसकी तार दोनों क्या है, स्त्रीलिंग है। और रथ और चक्र या पहिया दोनों पुल्लिंग है। ठीक है, पुल्लिंग, एनीवेज मैस्कुलिन, मेल। लेकिन यहाँ पर माता सीता ने क्या किया है, माता सीता ने सबके लिए एक ही जेंडर का इस्तेमाल किया, वो ये दर्शाने के लिए कि जिस प्रकार मतलब ये सेम ही कैटेगरी में रखा जाना चाहिए इसको, उसी प्रकार से पत्नी और पति को एक ही समान देखा जाना चाहिए, दोनों के बीच में कोई डिफरेंस नहीं होता। और जिस प्रकार से वीणा और तार के बीच में कोऑपरेशन की आवश्यकता है, रथ और पहिए के बीच में कोऑपरेशन की आवश्यकता है, दोनों का स्मूथ वर्किंग के लिए उसी प्रकार से कोऑपरेशन की आवश्यकता पड़ती है पत्नी और पति में एक जीवन की स्मूथ वर्किंग के लिए। तो उनको समान दृष्टि से दिखाने के लिए उन्होंने ऐसा किया है। ठीक है, इसके बाद भगवान राम सभी को प्रणाम करते हैं, उनसे आशीर्वाद देते हैं, सबसे अपने कार्य की क्षमा मांगते हुए उनसे आज्ञा मांगते हैं। भगवान राम देखते हैं जब भी उनको मौका मिल रहा है क्षमा मांग रहे हैं। तो इट्स आस्किंग फॉर फॉरगिवनेस is also a sign of humility and is also a sign of greatness.
तो ये जानना चाहिए कि कभी कभी ये ऐसा नहीं कि व्यक्ति का गलती ही होगा वो क्षमा मांग रहा है। भगवान राम इसके बाद महल से बाहर आते हैं सबसे आशीर्वाद देके। उनकी स्थिति उनको जाते हुए देखकर या उनके इस त्याग को देखकर पूरा का पूरे अयोध्या में दुख का माहौल है ना। त्याग तो एक ऑपुलेंस है, भगवान श्री कृष्ण के ऑपुलेंस के विषय में बताते हैं, तो उनका भी ऑपुलेंस है। और देखा जाता है जो लोग त्यागी हो जाते हैं उनका कितना सम्मान किया जाता है। तो भगवान राम के त्याग का क्यों नहीं सम्मान किया जा रहा? भगवान राम के त्याग का सम्मान इसलिए नहीं किया जा रहा क्योंकि वो उस वक्त उनके करने के लायक, उनकी जो उम्र है उस समय उनको जिम्मेदारियां संभालने की उम्र है। देखा जाए तो ऐसा त्याग करने की उम्र राजा दशरथ की थी, है ना। तो मतलब त्याग ठीक बात है, त्याग करना चाहिए, लेकिन वो सही व्यक्ति के द्वारा सही समय पर और सही एटीट्यूड में किया जाना चाहिए। तो ये बहुत आवश्यक है। तो कब किस चीज का त्याग करना है, किस चीज को अपनाना है और किस चीज की जिम्मेदारी लेनी है। कई बार ऐसा होता है गलत चीज का त्याग कर देते हैं, सेवाओं का त्याग कर देते हैं। ये ज्यादा देखा जाता है ना, कि अपनी सेवाओं का त्याग कर देंगे, तो उस समय उसका त्याग नहीं करना है, उस समय उसको करने की आवश्यकता है। तो ये एक इम्पोर्टेंट लेसन हमको प्राप्त होता है, किसने करना है किसने नहीं करना। अगर कंफ्यूजन आए तो क्रॉस चेक कर लेना चाहिए। भगवान राम सुमंत्र के साथ, राम लक्ष्मण और सीता सुमंत्र के साथ रथ पर सवार होकर अयोध्या वासियों की नजरों से ओझल हो जाते हैं। राजा दशरथ ओझल मतलब निकल चुके हैं, राजा दशरथ पीछे पीछे भागे भागे आते हैं। पहली बार महल से आए, लोगों ने उनको देखा और लोग उनके पीछे पीछे दौड़ते हैं, उनको आवाज लेते हैं, सुमंत्र रथ वापस ले आओ, सुमंत्र रथ वापस ले आओ, मैं राजा दशरथ तुमको आज्ञा देता हूँ, रथ वापस ले आओ। इस प्रकार से उनको आज्ञा दे रहे हैं। और जब उनकी ये बात सुनते हैं भगवान राम, तो सुमंत्र कहते हैं तेज और तेज। अब सुमंत्र के लिए कंफ्यूजन है, दोनों ही उनकी अथॉरिटी है, किसकी बात मानी जाए किसकी बात नहीं मानी जाए। लेकिन राम उनके साथ है, उनकी बात को मानते हैं और उस रथ को आगे ले जाते हैं। तो राम उनकी स्थिति को समझते हैं, तो उनको खुद ही कह देते हैं, अगर तुमसे पूछेंगे वापसी जाने पर, मेरे कहने पर भी तुमने रथ क्यों नहीं रोका, इस बात का उत्तर दो सुमंत्र। तो आप कह देना मेरे को आपकी आवाज सुनाई नहीं दी। अब भगवान राम ये कह रहे हैं, भगवान राम सुमंत्र को झूठ बोलने के लिए नहीं कह रहे। तो क्या उचित है ये झूठ बोलना? उतना उचित है? क्या सच है, क्या मतलब क्या सही है क्या गलत है ना। तो भगवान राम ने को झूठा नहीं कहा जाएगा जब उन्होंने सुमंत्र को बोला कि आपको राजा दशरथ से झूठ बोल देना चाहिए। और राजा दशरथ है ना को सत्यवादी मानना चाहिए। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने वचन की लाज रखने के लिए अपने जो सब ऐसी व्यक्ति का त्याग कर दिया जिसे वो सबसे ज्यादा प्रेम करते थे। तो क्या दोनों बातें सही हैं? ये दोनों बातों को थोड़ा सा हमको एनालाइज करना होगा। सबसे बड़ी बात कि जब हम सच बोलने की बात करते हैं तो उसके साथ साथ इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि वो किसी को कोई दर्द ना पहुंचाए, किसी की भावना को कोई ठेस ना पहुंचाए, किसी की भावना को कोई हानि ना पहुंचाए और किसी को कोई हानि भी ना पहुंचाए। ये भी आवश्यकता है ना। अगर राजा दशरथ के कहने पर सुमंत्र ने रथ रोक दिया होता तो क्या होता? राजा दशरथ का दर्द बड़ा होता और इससे ज्यादा और कुछ नहीं होता। राम रुकने वाले तो हैं नहीं, थोड़ी देर के लिए अगर रुक भी गया होता तो वो थोड़ा और दर्द उनका बढ़ जाता और फिर भगवान राम वहां से जाते। तो इसलिए उनके दर्द की स्थिति को और ना बढ़ाया जाए और ना लंबा किया जाए। भगवान राम ने उनको बोला कि आप यहाँ से चलिए, और इस स्थिति में थोड़ी मतलब अगर ये झूठ बोलना भी पड़ा जिससे उनको ज़्यादा दर्द ना हो, तो वो एक प्रकार से सही निर्णय किया गया है। और सिर्फ एक ही पॉसिबल उत्तर नजर आता है कि मुझे आपकी आवाज़ सुनाई नहीं दी।
यही एक उत्तर है जो राजा दशरथ एक तरीके से स्वीकार कर पाते, उनकी जैसी स्थिति थी, और कुछ उत्तर उनको शायद बर्दाश्त नहीं हो पाता, इसीलिए ये उत्तर का इस्तेमाल किया गया। ठीक है, और इसमें एक और जो कंसिडरेशन हो सकता है वो पाप और पुण्य का हो सकता है। तो पाप क्या है और पुण्य क्या है? ठीक है, दूसरों की मदद करना पुण्य है और दूसरों को दुख देना पाप है। ठीक है, तो ये उन्होंने यहाँ पर इन शब्दों का सहारा लिया। ये ठीक बात है कि इससे उनकी स्थिति में शायद कुछ सुधार नहीं आएगा। ठीक है, ये झूठ बोलकर उनकी स्थिति में कुछ सुधार नहीं आएगा, लेकिन इससे उनका कुछ नुकसान भी नहीं होगा, इसलिए इसको पाप भी नहीं कहा जाएगा। तो ये पाप तो नहीं है, एटलीस्ट पुण्य की कैटेगरी में रखा जाए नहीं रखा जाए वो अलग चीज है, लेकिन पाप नहीं है, क्योंकि इससे उनका दर्द बढ़ेगा नहीं। और क्योंकि भगवान राम प्रयास कर रहे थे राजा दशरथ के दुख को कम करने का, इसलिए भगवान राम को भी झूठा नहीं कहा जा सकता, उनकी ये बात है। और फिर जब सत्य की बात आती है तो जैसा हम जानते हैं कि दो सत्य हैं, रिलेटिव और एब्सोल्यूट, है ना। तो रिलेटिव ट्रुथ मतलब रिलेटिव है, तो किसी के साथ रिलेट करते हुए वो सत्य भी हो सकता है और किसी के साथ रिलेट करते हुए वही सत्य झूठ भी हो सकता है। जब मेरे संदर्भ में है तो वो सत्य है, किसी और के संदर्भ में है तो वो झूठ है। ये रिलेटिव ट्रूथ है। और एब्सोल्यूट ट्रूथ वो हर स्थिति में सत्य ही रहता है, किसी भी स्थिति में उसका बदलाव नहीं होता और उसका संबंध सिर्फ भगवान के साथ होता है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर स्थिति को एनालाइज किया जाए भगवान राम और राजा दशरथ के संदर्भ में, तो राजा दशरथ ने इस जगत के रिलेटिव ट्रुथ को एक तरीके से सेटिस्फाई करने के लिए कुछ वचन थे, कुछ माता के कई के साथ उनका डीलिंग था, प्रॉमिसेस था, लेकिन देखा जाए तो किसका त्याग करना पड़ा? एब्सोल्यूट ट्रुथ का त्याग करना पड़ा उनको। तो इतने ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं रह जाते अगर वो उनको अपने वचनों का त्याग करके भी भगवान राम के को स्वीकार करके रहते, लेकिन उन्होंने उसको किया। और इसलिए क्योंकि उन्होंने एब्सोल्यूट ट्रूथ यानी राम का त्याग किया, इसलिए उनको भी दुख झेलना पड़ा और असंख्य अयोध्या वासियों को भी दुख का सामना करना पड़ा। तो सो कॉल्ड राजा दशरथ का सच दुख का कारण बना और सो कॉल्ड भगवान राम का झूठ एक तरीके से कहा जा सकता है कि दर्द कम करने का कारण पड़ा, चाहे वो दशरथ का ही हो। ठीक है, और दशरथ महाराज इधर राम को बुलाते बुलाते उनकी तरफ भागते हैं और दोबारा गिरते हैं। उनको अब भगवान राम तो है नहीं, उनको बचाने के लिए केकई और कौशल्या राजा दशरथ की तरफ दौड़ती हैं। केकई जैसे ही दशरथ को हाथ लगाती हैं, राजा दशरथ केकई से अपने हाथ को छुड़ा लेते हैं, तुरंत उनको झटका देते हैं और मुझको हाथ लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आज से मैं तुम्हारा पत्नी के रूप में त्याग करता हूँ। ठीक है, और अगर तुम्हारा पुत्र इस सिंहासन को स्वीकार कर लेगा तो मैं उसका भी त्याग करता हूँ। ठीक है, तुमको यह राजसी ठाट बाट और यह राज सिंहासन तो जरूर प्राप्त होगा, लेकिन मैं तुमको वचन देता हूँ कि तुमको एक इनाम जरूर दूंगा। क्या? विधवा होने का। इतने कड़े वचनों का इस्तेमाल करते हैं राजा दशरथ वहां पर। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो राजा दशरथ का व्यवहार कैसा है, यहाँ पर एक लेसन हमको यहाँ पर सीखने को मिलता है। कभी कभी ऐसा होता है कि दो व्यक्ति हैं, दोनों की एम्बिशंस हैं, दोनों के सपने हैं, तो एक के सपने पूर्ण हो जाते हैं और एक के सपने पूर्ण नहीं हो पाते। तो जिसके सपने पूर्ण नहीं हो पाते वो सबसे ज्यादा रिटेलिएट किसके साथ करता है? उसके साथ रिटेलिएट करता है जिसके सपने पूर्ण हो गए हैं।
एक व्यक्ति फेल हो गया है, एक व्यक्ति सफल हो गया है, तो जिसके कदम सफलता चूम रही होती है, उसके साथ व्यक्ति का द्वेष, घृणा भाव बढ़ जाता है। राजा दशरथ के एग्जाम्पल से कि एक कैकेयी को सफलता प्राप्त हुई थी, तो राजा दशरथ का ये भाव वहां पर निकल कर आया, है ना। और क्योंकि राजा दशरथ एक लीडर है, एक लीडर के सपनों के साथ साथ हजारों फॉलोअर्स के, प्रजा के सपने भी जुड़े होते हैं। जब उनके अपने सपने धराशायी हो गए तो सारी की सारी जनता के सपने धराशायी हो गए। तो इसका एक बहुत बड़ा इफेक्ट देखा जा सकता है। लेकिन अभी तो ये प्रभाव था वहां पर। और जहां तक ये बात है कि दूसरे की खुशी में खुश होना एक भक्त को सीखना चाहिए। तो जैसा हम कई बार चर्चा कर चुके हैं कि अगर हम दूसरे की सफलता के लिए प्रार्थना करते हैं तो भगवान ये सुनिश्चित करते हैं कि उस व्यक्ति को भी सफलता प्राप्त हो। मैं ये नहीं कह रहा कि उसको भी उसी रूप में सफलता प्राप्त हो जाएगी। जैसे मैं कोई टारगेट लेता हूँ, या मैं कुछ भी ले सकता हूँ, कोई भी सेवा ले सकता हूँ कि इस जगह पे मैं मंदिर बनाऊंगा, एक एग्जाम्पल के रूप में। तो वहां मंदिर बन गया तो मैं बोलूंगा भगवान मेरे लिए भी वही करेंगे, वहां दूसरा उसके बगल में दूसरा मंदिर बनवा देंगे। ऐसा जरूरी नहीं। कहीं ना कहीं वो इच्छा किसी और रूप में पूरी हो सकती है, और नहीं भी होगी तो भगवान सुनिश्चित करेंगे कि हमारी और इच्छाएं पूरी हो, आध्यात्मिक इच्छाएं। और फिर भी ईर्ष्या से अलग होना, ईर्ष्या से दूर होने के लिए हम अगर दूसरे भक्तों के लिए प्रार्थना करते हैं तो हमारे को ईर्ष्या से भी मुक्ति मिलती है, और हमारी भक्ति में प्रगति करने के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है। तो ये कुछ शिक्षाएं हैं जो इस प्रसंग से हमको प्राप्त होती हैं। अब इसके बाद आगे की चर्चा हम कल करेंगे कि जब भगवान राम जंगल में पहुंच जाते हैं क्या होता है, पीछे से राजा दशरथ क्या इस पूरे दुख को झेल पाते हैं, क्या अयोध्या वासी जो भगवान राम के साथ उनके साथ जंगल चले गए थे, क्या वो वहां पर रुक जाते हैं, वापिस आते हैं, आगे दशरथ जब भरत वापिस आते हैं क्या होता है, इसकी चर्चा कल करेंगे। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। एनी क्वेश्चन, डाउट, क्लैरिफिकेशन? लॉट्स ऑफ क्वेश्चन। Were there any bitter differences of 352 queens against Mother Kekai after returning all three principal queens eagerly waiting? तो ये प्रश्न है कि 352 रानियों में किसी प्रकार का कोई खट्टा अनुभव रहा था जब भगवान राम अयोध्या चले गए, अयोध्या से जंगल चले गए, वनवास चले गए। Were there any bitter differences? देखो ये यहाँ तक ऐसा कोई डिटेल वर्णन नहीं आता है। भरत महाराज जब भरत वापिस आए तो उनका जरूर वर्णन आता है कि कैकेयी के साथ उन्होंने जो बर्ताव किया, लेकिन जब भरत भी भगवान राम से मिलकर वापिस आए और उन्होंने भगवान राम का कैकेयी के प्रति स्नेह पूर्वक, आदर पूर्वक और सम्मान पूर्वक व्यवहार देखा तो उनके व्यवहार में भी परिवर्तन आया। इसका डिटेल में वर्णन नहीं आता है कि फिर कैसा रहा। तो उससे देख सकते हैं कि भगवान राम का तो व्यवहार उनके साथ ठीक ही था। और फिर जब अयोध्या वापस आते हैं तो तब तक तो कैकेयी भी बदल ही चुकी थी, तब ऐसा कोई वर्णन नहीं आता। और उसके बाद तो मंथरा को भी दुख होता है, अपनी गलती का एहसास होता है। So how is that even after such a mishap and act of envy could all queens along with Mother Kekai resolve all the differences? ये differences resolve होने का एक ही कारण है, सेंटर है भगवान राम। तो सारी समस्याओं का हल होगा अगर सेंटर में भगवान रहेंगे, और सारी समस्याएं बढ़ जाएंगी अगर सेंटर में भगवान नहीं है। तो जैसा बताया कि भगवान राम के आचरण को देखकर उनकी माता कैकेयी के प्रति आदर, स्नेह, कृतज्ञता भी थी, ऐसा नहीं है। वो सारा भाव देखकर सबके हृदय में उनके प्रति जो भाव था वो बदल गया। और इसीलिए
इसीलिए हर एक्टिविटी का केंद्र भगवान को बनाना चाहिए, तो हम देखेंगे कि हमारी सारी स्थिति सुधर जाएगी। और कन्फ्लिक्ट बने रहेंगे अगर सेंटर में कौन होगा, आई एंड माई, आई मी एंड माई, जब ये रहेगा तो सारे कन्फ्लिक्ट होंगे। जब उनको हटा दिया जाएगा, कृष्ण को सेंटर में रखा जाएगा, तो कृष्ण को सेंटर में रखने से क्या क्या मतलब है, तो कृष्ण की वाणी को प्राथमिकता देना, कृष्ण क्या चाहते हैं उसको प्राथमिकता देना, जो शास्त्र हमसे आशा करते हैं उनको अपने जीवन में उतारना, और यह सब हमको प्राप्त होता है गुरु की आज्ञा से। तो सबसे सरल तरीका है गुरु मुख पद्मा वाक्या चिते ते करिया क्या आर न करिया मनाशा। सारी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए यह बहुत सरल तरीका है, इससे सारी समस्या का सुधार किया जा सकता है। The story of Lord Ram leaving Ayodhya for 14 years is very heartbreaking. Yes, it is heartbreaking. Bhagavad Gita, Lord appears for two reasons: to kill demons and deliver the devotees. However, devotees are suffering so much in Ramayana as Maharaj Dashrath. Yes, ये सफर कर रहे हैं, तो ये रामायण में वर्णन नहीं आता यहाँ पे कि भक्त भगवान से बिछुड़कर उनको बहुत दुख का अनुभव हुआ, बिल्कुल हुआ, लेकिन ऐसा वर्णन कृष्ण लीला में भी आता है, राम लीला में भी आता है। तो ये विप्र लंबा का भाव है। दिस इज कॉल्ड ए सेपरेशन इन यूनियन, और ये यूनियन से भी ऊंचा भाव है जिसमें भगवान की अनुपस्थिति में भी उनकी उपस्थिति का एहसास होना, और वही सारी भावनाएं, भाव और प्रेम के लक्षण प्रकट करना जो कि उनके उपस्थिति में किए जाते हैं। तो दिस इज वेरी वेरी टॉप, वेरी डीप, वेरी इंटीमेट और इनकंसीवेबल फॉर अस। यस, वेरी एक्सॉल्टेड ऑल्सो। हम शायद इसको समझ नहीं सकते हैं, समझने का प्रयास भी शायद अभी इस स्थिति में नहीं कर सकते, लेकिन दिस इज टॉप मोस्ट। इसमें क्योंकि विरह में वो लोग भगवान के संग का ही लाभ प्राप्त कर रहे हैं। Why there are so many tragedies in Ramayana? I mean, ये तो भगवान की लीला तो है ही। तो ट्रेजेडी की अगर बात करें तो भक्तों के जीवन में इस प्रकार की ट्रेजेडी आती है दो कारण से। एक तो भगवान उनकी अपने प्रति इंटेंसिटी को बढ़ाना चाहते हैं और उनकी ग्लोरीज को बढ़ाना चाहते हैं। इंटेंसिटी जितना भगवान भक्तों से दूर रहकर भगवान उनको भगवान से मिलने की और लालसा, ललक, डिजायर बढ़ जाती है, और उनकी ग्रेटनेस को और ग्लोरीफाई करना चाहते हैं। किस प्रकार से कि एक भक्त का भगवान से बिछुड़कर कैसे स्थिति होनी चाहिए वे बताते हैं। हमने सुना तो होगा कि जिस प्रकार से देखा भी होगा, मछली जब जल से बिछुड़ जाती है तो उसकी कैसी स्थिति होती है, लेकिन हम देखें एक भक्त हो सकता है ऐसा भगवान से बिछुड़ के, हमने आज तक देखा नहीं है। तो यह स्थिति दिखाते हैं। ये भक्त हैं, वृंदावन के भक्त, अयोध्या के भक्त। चैतन्य महाप्रभु ने इसी को प्रकट किया है अपनी चैतन्य लीला में, है ना। और एक भजन भी जो उन्होंने लिखा है भक्तों से बिछोड़ने में, जे अनिलो प्रेम धन, उसमें ये इसी स्थिति को डिस्क्राइब किया है। पाषाणे कुटीबो माथा अनल्य पशिबो, कि भक्तों से बिछुड़कर, भगवान से बिछुड़कर क्या करूं, माथे पर अपना सर फोड़ लूं, अग्नि में प्रवेश कर लूं। तो ये बहुत ऊंची और टॉप मोस्ट स्थिति है। इसको सिर्फ एक साधारण दर्द के लेवल पर नहीं देखना चाहिए, ट्रेजेडी के लेवल पर नहीं देखना चाहिए। भक्तों का ग्लोरिफिकेशन को बढ़ाने के लिए और उनकी अपने प्रति इंटेंसिटी को बढ़ाने के लिए भक्तों के जीवन में ऐसे सो कॉल्ड दुख आते हैं, ठीक है। तो इसके लिए भक्त कभी भगवान को ब्लेम नहीं करते, बस वे दोनों की कारण समझते हैं और इन दोनों कार्य पर ही एक्ट करते हैं। अभी जैसे कोरोना वायरस है, कुछ लोग भगवान को बहुत कोस रहे हैं बैठे बैठे, लेकिन भक्त लोग हैं लगे हुए हैं, ज़्यादा मौके अपनी इंटेंसिटी को बढ़ाए जा रहे हैं गुड़, और उसको उसमें दे आर डाइविंग डीप इनटू कृष्णा कॉन्शियसनेस, ठीक है। एक और प्रश्न है, why can't Lord Ram straight away go to Lanka and kill Ravan? Why Mother Sita has to be kidnapped for this purpose?
Why for 14 long years all the residents of Ayodhya has to suffer? 14 लॉन्ग ईयर्स तो सफर करना ही था, ये तो हम चर्चा कर चुके हैं। शर्त यही थी 14 सालों के लिए जाना है तो 14 सालों के लिए जाना ही होगा, वो तो खैर उसमें तो कोई प्रश्न है ही नहीं, यही शर्त थी। अब सीता माता को क्यों रावण के द्वारा किडनैप किया गया? ठीक बात है, सीता माता और सीधा जाने के लिए एक ऐसा कारण दिया रावण ने माता सीता को किडनैप करके, जिससे उसको मृत्यु दंड मिलना निश्चित हो गया। नहीं तो वो मारा कैसे जाता? मारा तो जा नहीं सकता था, ब्रह्मा जी का वरदान था, उसको मारा नहीं जाएगा। तो अब भगवान राम ऐसे ही मार देते उनको, तो एक और प्रश्न उनके ऊपर उठ जाता, जैसा बाली के मारने पर उठा था कि बाली को मार दिया उन्होंने, छुपकर मार दिया। तो लोग ये भी कहते हैं रावण को मार दिया, बिना कारण के मार दिया। अभी भी कहते हैं कि वो तो पंडित था, ब्राह्मण था, उसको कितना ज्ञान था, बाद में लक्ष्मण को उसने कुछ ज्ञान दिया, ऐसा भी वर्णन आता है। तो अभी फिर लोग कहते हैं उन लोगों को मौका मिल जाता, तो ऐसा कारण बन गया वो, एक कारण की, ताकि कोई उंगली ना उठा पाए। आई होप इट हेल्प्स। लेट्स आयुष यू आर देयर? हरे कृष्णा। उन्होंने मेरी आईडी से चलाया था, वो क्वेश्चन पूछना चाह रहे थे लेकिन वो चले गए अभी। अच्छा वो थे, ठीक है ठीक है। सो लेट्स वाइंड अप हियर, वी विल कंटिन्यू टुमारो। हरे कृष्णा। सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हृदय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।